अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो नाजरीन, जैसे शबान का महीना हमारा स्टार्ट हो गया है, ये बाबरकत महीने में हमने सोचा कि आज भी क्यों ना एक मीठी सी रेसिपी हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत प्यारे से छोटे से हमारे गेस्ट जो कि हमें सिखा रहे हैं आज 3 मिल्क केक, जिनका नाम है अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से हैं। आप बताएं कि क्या सिखा रहे हैं हमारे नाजरीन को आज आप? आज पहले इंटरव्यू। जी बिल्कुल, आप बताइए कि बिल्कुल आज पहले आप बताइए कि क्या सिखा रहे हैं हमारे नाजरीन को। आज का जो हमारा डेजर्ट है वो है ट्रेस लैशेस। ट्रेस लैशेस मीन, ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका ट्रेस का मतलब है 3 और लैशेस का मतलब है मिल्क। तो इसका नेम ट्रेस लैशेस है। 3 दूध से मिलकर बना हुआ। 3 दूधों को मिला के फिर एक केक बना के। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि आप जो हैं बेकर हैं जी, तो कितने केक बनाते हैं दिन में? माशाल्लाह हमारे पास डेली का 200, 250, यानी कि 300 पाउंड कहीं जॉब करते हैं? जी बिल्कुल। मैं हूँ आबिद स्वीट्स एंड बेकर्स, बल्दिया टाउन में जॉब करता हूँ। चलें, अच्छा, जब तक कि हम बताते हैं रेसिपी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपने स्पॉन्सर की। हमारे साथ हमें स्पॉन्सर किया है हमारे शाहीन डेयरी ने। शाहीन डेयरी के प्रोडक्ट जो हैं ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनका देसी घी जब आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके खानों का जायका जो है वो बढ़ जाता है, उसका अरोमा और उसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। और जब बात करें हम इनके बटर की, तो इनके बटर से हम कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग में भी। और आज भी जो है हम इनके बटर यूज़ करेंगे क्योंकि शाहीन डेयरी का जो असली घी है ये ख़ास नेचुरल तरीक़े से बनाया जाता है। थैंक यू शाहीन डेयरी। और अब देखते हैं कि अब्दुल हन्नान की जो रेसिपी है उनमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। हमारी बेसिक्स जो रेसिपी है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले स्पंज लगेगा। पहले स्पंज बनाने के लिए आप मुझे बताएं क्या कैसे स्पंज बनाएंगे। स्पंज में हम जो हमारे पास ट्रे है उसके हिसाब से 8 एग्स हैं और 200 ग्राम शुगर है और 200 ग्राम ही ऑल पर्पस फ्लोर है, मैदा। सही है। अच्छा, तो फिर हम स्पंज तैयार करते हैं। जी, स्पंज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हमने एग्स उसमें तोड़ने हैं जी। बस मैं कर। अच्छा, एग को तोड़ लेने हैं। बिल्कुल जी। अच्छा अब्दुल हन्नान, हम रेसिपी भी तैयार करते रहेंगे और अपनी बातें भी करते रहेंगे। अब्दुल हन्नान, मुझे बताएं कि आपने बेकिंग की फील्ड क्यों चुनी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और उसके बाद मेरे जो उस्ताद हैं, मामू शेफ़ हैं, वो भी माशाल्लाह, तो उनके थ्रू मैं तो उन्होंने आपको सिखाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। या घर से सीखी? नहीं, इनसे। अच्छा, उन्होंने आपको सिखाई। तो आपको शुरू से शौक था? बिल्कुल, काफ़ी हद तक। तो अब मुझे बताएं कि क्योंकि लड़कों को तो मेरे ख्याल से कुकिंग का शौक नहीं होता, और आपने कैसे बेकिंग की फील्ड ज्वाइन कर ली? बेकिंग की फील्ड बहुत अच्छी है और मैं कहता हूँ आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि बहुत से इंस्टीट्यूट भी अब तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट तो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं कि आप यहाँ आके बहुत कम पैसों में जो हैं बहुत से इंस्टीट्यूट खुले हैं कि आप आइए वहाँ। तो आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा? नहीं, इंस्टीट्यूट से नहीं, जो मेरे हेड शेफ है उनके उनसे। अच्छा, यानी कि कुकिंग के शौक नहीं है, बेकिंग का शौक? बेकिंग में बस बेकिंग का शौक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो आपको कौन सा केक लगता है? मुश्किल कुछ भी नहीं है जी, बस शुरू में जैसे मुश्किल होती है कि जब हम शुरू में बेकिंग स्टार्ट करते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आपका स्पंज बैठ गया या वो ज्यादा फूल गया, तो ऐसी मुश्किलात का सामना किया? बिल्कुल, बाजुकात हो जाता है। तो वो हमारे साथ शेयर करें ना कि वो कैसे कवर करी आपने। उसका जब स्पंज बैठ गया तो वो कैसे कवर किया, किसने आपको गाइड किया? पहला स्पंज कैसे बनाया? पहला स्पंज, ये तो एक हमारी मतलब चैन चारी होती है, तो उसमें जैसे हमारे सीनियर्स हैं वो बना रहे होते हैं तो हम उन्हें देख रहे होते हैं, तो आस्ता आस्ता जब हमसे अगर कोई गलती हो भी जाए तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि चले सीनियर हमारे सर पे बड़े हैं, बिल्कुल, वो हमें कवर कर देते हैं। और अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारे बड़ों ने ही डांटना शुरू कर दिया कि ये क्या किया है तुमने तो पूरा स्पंज का खराब कर दिया, अब इसके पैसे कौन देगा, कभी ऐसा सुना? नहीं, ऐसा नहीं। बेसिकली वो हमारी इस्लाह ही कर रहे होते हैं किस्म की, अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हमें गाइड कर। और वो जो डांट है ना हमारी, वही हमारी कामयाबी है। जब हम कहीं किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो और हमें डांट पड़े कि ये तुमने काम खराब कर दिया, तो समझे वही हमारी कामयाबी है। और अगर हम उस डांट से पीछे हट के चले गए कि अब तो हमें नहीं जाना, जैसे स्कूल की मिसाल ले लें कि स्कूल में टीचर भी डांटती हैं तो हमें माँ बाप जो है हमारे भेजते हैं कि स्कूल तो जाना ही जाना है,
और जब हम जाते हैं दोबारा से फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ कामयाबी मिली जाती है, कुछ ना कुछ बन के स्कूल से निकलते हैं। क्या चाहिए आपको? मशीन बीटर मशीन जी, ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छा, अब इसको हम बीट कर लेंगे। जी एग हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अच्छा, जर्दी और सफ़ेदी दोनों मिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ मैंने देखा है कि स्पंज में जर्दी निकाल लेते हैं, पहले सफ़ेदी को बीट कर लेते हैं, फिर जब सफ़ेदी हमारी क्रीमी हो जाती है फिर उसके बाद जर्दी डालते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो जैसे आपने क्यों नहीं किया? स्टार्टिंग में अगर मतलब किसी को मतलब ये डर है कि वो उसका स्पंज हार्ड हो जाएगा तो वो उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हम ऐसे ही तैयार करते हैं, कोई मसला नहीं होता। बस यानी कि दोनों स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों परफेक्ट है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा एहतियात ये करना होता है कि जब हमने ये मैदा डालना है ना तो उसमें हमें बहुत कट एंड फोल्ड का फार्मूला कट एंड यूज़ फोल्ड, करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ठीक है अब जी। मशीन स्टार्ट कर लेते हैं, हम स्विच ऑन कर लेते हैं और छोड़ छोड़ दो। इसको पकड़ना होगा। तो हम अच्छे से जो है वो बीट कर देंगे। और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता शुगर भी डालते रहेंगे हाँ, साथ साथ। ताकि शुगर जो है वो भी बिल्कुल घुलती रहे। बिल्कुल जी आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। जी जी, हाफ हाफ अच्छा, हाफ हाफ हम शुगर ऐड करते रहेंगे और उसको अच्छे से बीट करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ये भी हम करते रहेंगे बिल्कुल। और बातें भी करते रहेंगे, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शादी में गए और आपसे कहा गया भाई केक वाला आ गया? होता है जी, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल। क्योंकि जिस फील्ड में हम जिस फील्ड को चुन लेते हैं ना, फिर वही होता है कि हाँ भाई केक वाली आ गई। मेरे साथ भी बहुत हुआ, जब मैं भी बेकिंग में पेस्ट्री शेफ हूँ, जब मैं किसी शादी में जाती हूँ, शुरू में जब हम बेकिंग का काम कर रहे हैं, जी। केक बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई इतने अच्छे से केक बना रहे हैं, और जैसे किसी शादी में जाओ, लो भैया केक वाली आ गई। जी आपको ऐसा सुनने को मिला? काफ़ी दफ़ा, और कोशिश करते हैं कि उस जगह के उस फखर महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश, आपको ऐसा फखर महसूस हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कोशिश भी करते हैं कि उस जगह पे उस मौके के हिसाब से जो सामान अरेंज हो सकता है तो उन्हें कुछ ना कुछ ट्राई करवाएं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, नौजवान लड़कों को बेकिंग के हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जो बहुत लड़के कहते हैं फिर नहीं भाई हमें तो ऑफिस जाना है, हम बेकिंग या किचन में हम नहीं जा रहे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मुझे लगता है ऑफिस से भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि घर बैठ के भी हम कमा रहे हैं। बिल्कुल कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो घर वालों को भी टाइम दे रहे हैं और बेकिंग का काम भी कर रहे हैं, घर में बैठ के केक बना बना के सेल भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो कभी सेलिंग करी? सेविंग तो लाइफ का एक हिस्सा है और लाजमी करनी चाहिए। अच्छा। और ये प्रोफेशन ऐसा है, मैं सबको गाइड करता हूँ कि पूरी वर्ल्ड वाइड इसकी वैल्यू है। 5 स्टार होटल्स है जहाँ पे लोग रहने के लिए लाखों। आजकल तो मीठा भी बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा मीठा। आजकल मेरे ख्याल से कि मिठाई को छोड़ के हम केक की तरफ आ रहे हैं। अगर हमारे ईद पे देख लें कि अगर हम ईद पे जा रहे हैं किसी के घर तो हम केक लेके भी जा रहे हैं। बिल्कुल। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सेलिब्रेशन। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं और अंडों के हमने अंदर डाली है शुगर। अच्छा, मैंने ये देखा कि आपने इसमें एसेंस नहीं डाला, क्या वजह है? एसेंस की फॉर एग्जांपल आपके पास अगर नहीं भी हो तो आप इसे बीट करेंगे तो इसमें जो हमने दानेदार शुगर डाली है ना, जब वो बीट होती है तो वो उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उसकी वजह से वो जो इसमें एग्स की अगर थोड़ी बहुत स्मेल हो भी तो वो खत्म हो जाती है तकरीबन। अच्छा, क्योंकि एसेंस जो है हम इसकी स्मेल खत्म करने के लिए बिल्कुल। डालते अगर हैं। आप आइसिंग शुगर डालेंगे फिर आप लाजमी यूज़ कीजिए। अच्छा, अब इसके बाद मुझे बताएं क्या करना है। हमने अंडे अच्छे से हमारे बीट हो गए हैं जी। अब उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं? इसका थोड़ा टेक्सचर फुल, ये आप दिखा दीजिए। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगी ये नीचे ही रखें, ऐसे ही हमें नजर आ जाएगा। इसका देखिए इस तरह से होना चाहिए।
टेक्सचर थोड़ा फ्लफी फोमी टाइप का होना फॉर्मिंग चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद हम स्लोली स्लोली इसमें उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता से मैदा ऐड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार से, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गुस्सा दिखाया तो आपके अंडे जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, और जब अंडे नाराज़ हो जाएंगे तो आपका स्पंज जो है वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल जी, इसमें हमें कट एंड फोल्ड मेथड का फॉर्मूला यूज़ यूज़ करना है बिल्कुल। और बहुत ही प्यार से जो है इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें ज़्यादा स्पंज में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। सामान नहीं डाला, सिर्फ क्या है इसमें अंडे हैं, शुगर है और मैदा है। बिल्कुल सिर्फ जी, 3 चीज़ों से जो है हमारा स्पंज तैयार हो रहा है। और इसको आराम आराम से प्यार से जो है हम मैदा एक साथ ऐड नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि एक साथ ऐड आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि एक साथ ऐड करते हैं तो फिर इसमें वो इसका टेक्सचर खराब हो जाता है और ये इकट्ठा हो और जाता है। गुठल से भी पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल वो मिक्स करने में लम्स भी आ जाते थोड़ा हैं, सा बिल्कुल जी। टाइम लगता है। और जब तक फिर हम ज़्यादा जब उसको मिक्स करेंगे तो हमारे जो अंडे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, जो क्रीमी इसकी शक्ल हुई हुई है वो बैठ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता से आपको इसमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इस तरह से एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हम ऑयल लगाएंगे। सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे, ऑयल से ग्रीस करने के बाद फिर हम इसमें बटर पेपर यूज़ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अब आप ये मिक्स भी करते जाइए और आप मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया जो बेकिंग के दौरान से आपको स्पेशल लगा? काफ़ी जी, जब कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा लम्हा जो अब तक के यादगार हो? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें मैंने कुछ आज के काम दिन भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आज के दिन ही तकरीबन मैंने 3 साल पहले एक 200 पाउंड का एक केक था हमारे पास ऑर्डर का, वो भी हमने बनाया था। तो वो एक बहुत अच्छा स्पेशल लम्हा दिन था। था बिल्कुल और आज का दिन भी स्पेशल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यानी कि आज का दिन जो है वो आपके लिए स्पेशल है। और अगर बिल्कुल। कोई आपको डीमोटिवेट कर दे जी जी। तो क्या लगता है? मारो पकड़ के क्या कैसा महसूस करते हैं? वक्ती तौर लगता है, उसके गुस्सा बाद आता कोई है। मसला नहीं। लेकिन गुस्सा भी ना काम खराब कर देता है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा जो है वो पी लेना चाहिए जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसको ऑयल से पहले ग्रीस कर लेना है, बिल्कुल। फिर उसमें लगा लेना है हमें नहीं, वो ब्रश देना। ब्रश। जी ये लीजिए ब्रश और ये लीजिए बटर पेपर। जी। अच्छा, अगर बटर पेपर ना हो? अच्छी तरह ग्रीस कर लें बस आप। अच्छी तरह ग्रीस कर लें, जी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदे का कोट कर लीजिए। जी, जी, वो और भी। उसके बाद आप ये मिक्सचर डाल दीजिए और फिर ओवन में रख दीजिए, तो आपका केक जो है वो आराम से निकल जाएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हमारे पास सारा सामान है, अब बटर पेपर नहीं मिल रहे, अब क्या करें? तो उसके लिए भी डोंट वरी। छोटी सी टिप्स दे दी मैंने बिल्कुल, आपको। जी। अब आपको बटर पेपर ना मिले तो आप ऐसे कर लीजिए। निकालिए। अच्छा, केक बनाते वक्त आप किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? क्रीम केक बनाते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट हर चीज़ की बराबर रहनी चाहिए। सही। और उसके बाद हर चीज़ बैलेंस अच्छी लगती है, मीठा ज़्यादा ना हो। मीठा ज़्यादा ना और हो, अगर हम उस पर दूध लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा बहुत सारा दूध ना डाल बहुत दें। ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आप क्रीम केक बना रहे हैं और क्रीम आपकी बीट नहीं हो रही? जी जी। क्योंकि गर्मी में अक्सर परेशानी होती है ना कि क्योंकि क्रीम का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रखना पड़ता है। जी। क्रीम का टेम्परेचर अगर ख़राब हो जाए तो हमारा केक ख़राब कर देती है। तो जी। कभी ऐसा हुआ कि आपका क्रीम का टेम्परेचर ख़राब हो गया और फिर बाद में मसला हो गया? बिल्कुल, ये वक्त की नीयत के साथ उसे हैंडल करना पड़ता है और ये ऐसे मामला भी एक काम का हिस्सा है, तो हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर टाइट नहीं हो रही किस्म की क्रीम तो आप उसे 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में फ्रिज में रख रखें दें और दोबारा या बर्फ की एक बाउल में बर्फ रखें। बिल्कुल, वो भी और उसमें कर लीजिए तो वो भी मेथड भी अच्छा कवर है हो जी। जाता है। जी जी, वो मेथड भी अब अच्छा। इसको टैप करेंगे, बिल्कुल, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, और बराबर कर लें। बिल्कुल इसको बराबर कर लेंगे ताकि जब ये ओवन से निकले तो बिल्कुल बराबर निकले और हमें खाने में भी मज़ा आए। ऐसा ना हो कि कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा और हो। जी। 170 डिग्री की टेम्परेचर पे हम इसे रखें। अच्छा, इसको हम ओवन में रख देते हैं। जी बिल्कुल रख दीजिए। ये हम इसको जो रख देते हैं ओवन में, क्योंकि ओवन को हमने रख दिया था प्री हीट पहले। ये ओवन में गया हमारा। और कितनी देर के लिए इसको ओवन में रखना है? 20 to
मिनट के लिए 22 तकरीबन मिनट काफ़ी के लिए। बराबर है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और लाइव शो होता है, आपको हर चीज़ दिखानी पड़ती है कि हमने किस तरह से स्पंज बनाया है और किस तरह से हमने इसकी तैयारी कर रही है। तो हमने जो है एक हमारा स्पंज जो है वो ओवन में चला गया है और एक जो है जो पहले से हमने तैयार कर लिया था, क्योंकि जब अगर ओवन से जब हम इसको निकालेंगे तो इसको ठंडा भी करना पड़ेगा। तो हमने ये पहले से बना के रख लिया है ताकि आपको पूरा 3 में केक की रेसिपी बता सकें। अच्छा, उसके बाद ओवन से निकालने के बाद क्या करना है? हमने सेम इसी मेथड से ये स्पंज तैयार किया हुआ था पहले, और उसके बाद जब ये निकल जाए इसको थोड़ा ठंडा करें और उसके बाद इसमें स्टिक की मदद से आप इसमें चेक कर लेंगे। बिल्कुल चेक करने के बाद इसमें थोड़ा सुराख कर लेंगे ताकि दूध ये अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद हम इसका 3 मिल्की का जो दूध है, जो इसकी एक किस्म की हम कह सकते हैं मेन रेसिपी है, वो स्टार्ट करना। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, बिल्कुल। तो अब हम पहले इसमें आपने कर दिया? हाँ जी, वो लगाइए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो क्रीम डाल दिए पहले? हाँ जी, क्रीम भी बीट करनी है, उससे पहले हम दूध तैयार करके इसको भर चलिए देंगे। करते हैं। उसके लिए हमने ये 800 ग्राम कंडेंस मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क लिया। अच्छा जी, सही, तो ये इसमें चला जाएगा। ये इसमें आ गया, ये मुझे दे दीजिएगा। स्पैचुला चाहिए जी, थैंक यू। और उसके बाद नॉर्मल मिल्क है हमारे पास तकरीबन 400 ग्राम। अच्छा, तीनों दूध यूज करने हैं ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो होगा 3 मिल्क। बिल्कुल। उसके बाद इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर कंडेंस मिल्क आप अपनी मर्जी से डालेंगे, जितना आपको मीठा पसंद हो। बिल्कुल। हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 150 ग्राम। मीठा जितना कम होगा उतना ये ज़्यादा खाया जाएगा और अच्छा लगेगा। ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ठीक है जी। चलिए, अब इसको बीट करना है या मिक्स करना है? इसको मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी जी। लाइए, मुझे दे दें। अच्छा, जब आप केक बनाते हैं जी और कोई कस्टमर आपको अच्छे से फीडबैक देता है जी, तो जी। कैसा महसूस करते हैं? सारी बात है जी, खुशी होगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर आपसे नाराज़ होके गया? कोशिश तो ये होती है नाराज़ नहीं हो, फिर भी अगर हो जाए तो कोशिश करते हैं उन्हें मनाएं हम। तो उसको मनाने के लिए क्या करते हैं? उनको गिफ्ट करेंगे, केक ही गिफ्ट कर फिर देंगे। तो मैं नाराज़ हो गई। बस फिर मैं आ रही हूँ और फिर मैं आके नाराज़ हो जाऊंगी ताकि भाई मुझे गिफ्ट मिल जाए। नहीं, इंशाल्लाह वो ऐसे ही मिल अच्छा, जाएगा। उसको इस तरह से मिक्स कर लेना है जी। और मिक्स करने के बाद स्पंज में डाल देना है। बिल्कुल जी। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा केक जो है, स्पंज जो है वो परफेक्ट रेडी हो गया? हम टूथ पिन के ज़रिए उसको चेक करेंगे। अगर टूथ पिन में हमारा स्पंज आया, उसमें चिपका हुआ तो हम यानी कि हमारा स्पंज अभी रेडी नहीं हुआ। और अगर टूथ पिन हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी वैसे ही वापस आ गई तो हमारा स्पंज जो है वो रेडी हो गया। फिर इसको हम ओवन से निकालेंगे। जब हम उसको ओवन से निकालेंगे 18 मिनट बाद, 18 मिनट का टाइम है ना? तकरीबन 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट बाद जब हम निकालेंगे तो उसमें हम इस तरह से टूथ पिन डालेंगे और जब उसको निकालेंगे, अगर यहाँ पे हमारी टूथ पिन में स्पंज चिपका हुआ तो यानी कि हमारा केक जो है वो रेडी नहीं हुआ। और अगर बिल्कुल साफ़ सुथरी से हमारी स्टिक आ गई तो हमारा स्पंज तैयार हो गया। अच्छा, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है। सब तरफ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई अपनी बेकरी खोलना चाहे जी, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे उसको? क्योंकि शुरू में परेशानी होती है, कैसे बेकरी खोलें, क्या करें, कैसे कस्टमर आएंगे? जी, तो उसके लिए बिल्कुल आप अच्छा स्टाफ देखें और अच्छा टीम वर्क के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब आपके अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, टीम वर्क में या अकेले काम करने में? टीम वर्क में जी, बिल्कुल जी। ताकि कोई भी गलती हो किसी भी टीम के सुपुर्द कर दी कि इसकी वजह से ये ख़राब हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हेड शेफ हूँ तो जो भी गलती है वो मेरी ही है। अच्छा, जो हेड शेफ होता है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। सब जिम्मेदारी उस पर जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम क्रीम विप करेंगे और इसको मेरे ऊपर से ख्याल से कवर क्रीम करेंगे। विप कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अब बिल्कुल। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। बिल्कुल जी।
बहुत अच्छे से अब हमने इसमें तीनों दूध डाल दिए हैं और उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे। अच्छा मुझे बताएं, आपके मैंने केक देखे, आप माशाल्लाह माशाल्लाह से फॉन्डेंट केक भी बना रहे हैं और क्रीम केक भी बना रहे हैं, तो मुझे बताएं कि फॉन्डेंट केक में सबसे ज़्यादा कितना टाइम लगता है और उसके जो वो होते हैं मोल्ड्स वगैरह वो बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और कितनी खुशी होती है बनाने में जब वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाता है। फॉन्डेंट केक में मेन चीज़ है उसकी फिनिशिंग, वो बहुत लाजमी है और अल्हम्दुलिल्लाह जब बन के निकल के आता है बिल्कुल बिल्कुल और फिर कस्टमर के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। बिल्कुल वाह भाई अदनान क्या बात है तुम्हारी, कितना अच्छा सा तुमने केक बनाया, क्योंकि केक के बगैर तो हमारी तकरीब जो है वो अधूरी है। अगर सालगिरह भी है तो वो भी केक में ही होती है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि हाँ भाई अदनान वाह आज तो तुमने बात ही क्या बात है तुम्हारी कि आज तुमने जवाब ही नहीं है तुम्हारे केक का। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है और अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में इंशाल्लाह इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे और बीट करने के बाद उसके बाद क्रीम लगा देंगे इसके ऊपर लगा के और कैरामल की लाइंस लगाएंगे और हमारी से हमारा स्पंज भी रेडी हो रहा है तकरीबन थोड़ा सा रहेगा। तो हम आपको ओवन से निकाल के भी दिखाएंगे कि हमारा स्पंज जो है वो किस तरह से परफेक्ट रेडी हो गया है। तो अच्छे से अच्छा सबसे ज़्यादा घर में सपोर्ट कौन करता है? माशाल्लाह पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और पेरेंट्स तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कभी किसी ने कहा कि नाम तुम लड़के हो और बेकरी पे जाके काम कर रहे हो, मेरा तो ख्वाब था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा और ये जाके बेकरी पे काम कर रहे हो? नहीं, उन्हें बहुत प्राउड है। क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। बिल्कुल जी। नाज़रीन अगर आप में भी टैलेंट है और आप भी चाहते हैं कि आपका टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाए तो बिल्कुल हमारे शो का हिस्सा बने और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और इसमें हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे, ना कोई चार्जेस लेते हैं और आपको प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रमोट हों, क्योंकि जब हम घर में काम कर रहे हैं तो हमारा काम जो है सिर्फ घर में ही नज़र आ रहा है और जब आप स्क्रीन पे आके अपना काम दिखाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा, हमें भी आपके साथ बहुत मज़ा आएगा। अपनी स्पेशल सी सिग्नेचर रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। और क्रीम जो है हमारी तकरीबन बीट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें भी थोड़ी सी और है, बिल्कुल थोड़ी सी और है। अच्छा इसको अच्छे से बेक करने के बाद इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा फॉन्डेंट केक बनाते हुए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? रूम टेम्परेचर बेहतर होना चाहिए ताकि बार बार हाथ में ना चिपके और उसके बाद दिल से बनाए और इसमें फिनिशिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिनिशिंग दिल से आएगी। बिल्कुल दिल से बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। गुस्से में बनाएंगे ना वो केक खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल अदनान मुझे बताएं कि आपके मदर ने आप कह रहे हैं कि आपकी मदर ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, आपकी मम्मा ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, तो आपके फादर ने आपसे कभी नहीं कहा अच्छा अब क्या चाहिए आपको? एक नाइफ चाहिए। दोनों स्पैचुला दे देते हैं हम। ये लीजिए। कैरेमल भी चाहिए होगा ना? उन्हें है मेरे पास वो। अच्छा है ना? कौन है? अब ये क्रीम जो है हमने इसमें ऐड कर दी है। बिल्कुल। शबान के महीने में मीठा सा महीना है, बाबरकत महीने में हमने 3 मिल्क केक जो है आज हमने सीखा और बहुत मज़ा आया हन्नान के साथ। हन्नान ने हमें बहुत सारी टिप्स बताई बेकिंग के हवाले से। हन्नान आपको आके हमारे शो में कैसा लगा? बहुत अच्छा जी। अच्छा इसको अच्छे से जो है बिल्कुल क्रीम लगा लेंगे जी। हन्नान बेकरी की सीक्रेट रेसिपी कौन सी है? बहुत कुछ होता है बेकरीज में हमारे पास। तो बता दीजिए। हमारे पास तकरीबन 500 to 600 प्रोडक्ट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी हमारी ही खुद बनाते हैं? खुद बनती हैं। मैं नहीं, मतलब हमारे पास अलग अलग डिपार्ट्स हैं, सब हर फील्ड के, स्वीट्स के, बेकर्स के, निम्कोस के, स्नैक्स के। बिल्कुल जी। केक्स एंड पेस्ट्री शेफ का हेड शेफ मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स से। सही।
अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लगा लेंगे। जी जी। और लगाने के बाद इसमें क्या करना है, इसको ये हटा दूं? जी जी। ये बात, ये है सफाई। बस 2 मिनट्स रह गए। दे दें आप, वो मुझे दे दें, क्या दे दूं? वो बोल दे दें। बॉल दे दूं? जी। ये लीजिए, इसको इसको काटें आप, लाइनें लगाएं। इसको काट देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्योंकि लाइव शो है ना, जी जी। तो उसमें तो सब कुछ हम लाइव दिखा रहे हैं। ये लीजिए, मैंने ये कट कर दिया है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। नान जल्दी से काम भी करते जाइए और एक छोटा सा मैसेज भी दे दीजिए हमारे नाज़रीन को, बेकिंग से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। बिल्कुल जी। कोई भी काम करें और अच्छे तरीके से करें और उसमें अपना जुनून पैदा करें, इंशाल्लाह अल्लाह जुनून पाक, होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक मदद करते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी साइडों साफ कर जी देते जी हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि पहले आंखें देखती देखती हैं, हैं। फिर मुंह खाता है। अब हटा दूं ये? जी जी अननान, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी प्रोफेशन आप ज़िंदगी में चूज़ करें, कंटिन्यूसली करें, अल्लाह पाक उसी में बरकत भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। पैसे भी देते हैं। बेकिंग में मैं समझती हूँ कि ज़्यादा पैसा है। जी माशाल्लाह। घर में भी बैठ के कमाओ। जी। अच्छा, इसकी कैरेमल से, इसको डिकोर करना आप किसी भी डिफरेंट फ्लेवर्स में बना सकते चॉकलेट हैं। से भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। इसमें आप ट्रेस लैशेस में कोई भी जायका दे सकते हैं, किसी भी फ्रूट का, किसी भी चीज़ का। आपको उसकी प्यूरी यूज़ करनी है या उसका उसके और अब रिलेटेड बना देंगे ये चीज़ें फ्लावर। बिल्कुल जी। ये बात, क्या बात है। ये आपको पता होगा बहुत ट्रेंडिंग पे रहा है जी। पीछे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था हमारा भी इस पे था। अच्छा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काम है। बिल्कुल जी। ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने बना दिया है। और एक प्लेट देंगे, मैं इसको निकाल वाह, के भी, बिल्कुल, आप निकाल के भी दिखाइए हमें। ये भी देते हैं ब्लैक का। ये लीजिए। अब हम देखते हैं इसके निकालते हुए भी इसका रिजल्ट। इसको आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना फ्रिज है, में रखना है। क्योंकि ठंडा होगा तो और ज़्यादा मज़ेदार बहुत हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जाएगा। वाह, ये देखें, ये देखा नाज़रीन, कितना प्यारा सा जो है मैंने क्रीम मिल्क केक बना लिया है। और बस मेरा तो दिल चाह रहा है अभी से खा लूँ, लेकिन अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद फिर हम इसको खाएंगे। बड़े मज़ेदार मज़ेदार सा केक। अच्छा भाई अन्नान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी सी रेसिपी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया अन्नान आपका। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे शो का हिस्सा बनिए। कल फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, देखें कि वो उनकी क्या रेसिपी होगी, वो हमें क्या स्पेशल सिखाते हैं। मंडे को कल फिर मिलते हैं बहुत अच्छे से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, उनको अच्छे अच्छे से खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए शेफ 21 विद सैरी शिज़ी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।